पत्नी चिड़िया और रामू चिड़ा के पास एक सुंदर सा घर था। उनके एक बेटा था और जिंदगी गुजारने के लिए हर चीज उनके पास थी। इतना कुछ होने के बाद भी रामू चिड़ा खुश नहीं रहता था। वो हर समय दुखी ही रहता था। कभी वह अपनी पत्नी से लड़ाई करता और कभी अपने बेटे को डांटता रहता, या फिर यही सोचता रहता कि उसके पास धन दौलत थोड़ा है। हमेशा उन चीजों को लेकर परेशान रहता जो उसके पास नहीं होती। जब वो चीजें उसे मिल जाती तो वह किसी दूसरी चीज को लेकर परेशान हो जाता। रामू जी, ऊपर वाले का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, फिर भी आप हर समय परेशान रहते हो। मैंने कभी आपको खुश नहीं देखा। टुन्नी चिड़िया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। ना जाने क्यों मुझे खुशी नहीं मिलती। सब कुछ है मेरे पास, परंतु मेरा दिल फिर भी हर वक्त उदास रहता है। मैं भी खुश रहना चाहता हूँ। रामू चिड़ा उदास और परेशान पहाड़ों पर उल्लू साधु बाबा के पास जाता है। आओ रामू चिड़ा, कैसे आए हो? साधु बाबा जी, मेरा मन हर वक्त उदास रहता है। मैं खुश रहना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि खुशियाँ कहाँ से मिलेगी? रामू चिड़ा की यह बात सुनकर पहले तो साधु बाबा चुप रहते हैं और फिर रामू चिड़ा से कहते हैं, क्या आपके पास घर है? जी जी साधु बाबा जी, मेरे पास बहुत सुंदर घर है। क्या आपके पास परिवार है? जी जी साधु बाबा जी, मेरे पास पत्नी भी है और मेरे एक बेटा भी है। जिंदगी गुजारने की बाकी चीजें? जी जी सब है, फिर भी मुझे खुशी नहीं मिलती। फिर उल्लू साधु रामू चिड़ा से कहते हैं, मैं तुम्हें खुश रहने का जादू दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें जंगल के दूसरे पक्षियों के पास जाना होगा। दूसरे पक्षियों के पास? वो क्यों? तुम दूसरे पक्षियों से जाकर पूछो कि क्या वह अपनी अपनी जिंदगी से खुश है, और सबसे पूछकर वापस मेरे पास आना, तुम्हें जादू बताऊंगा। फिर रामू चिड़ा साधु उल्लू बाबा के पास से चला जाता है। वह सबसे पहले तो तोते के पास जाता है और जाकर तोते से पूछता है, तोते यार, मैं एक सवाल लेकर आया हूँ। रामू, क्या सवाल है? पूछो। आप मुझे यह बताओ कि आप अपनी जिंदगी से खुश हो? यह सुनकर तोता एक लंबी सांस लेता है और कहता है, क्या रामू, मेरे पास घर भी है और पत्नी भी, सब कुछ, परंतु मेरी कोई संतान नहीं है। अगर मेरे पास संतान होती तो मैं बहुत खुश होता। इसका मतलब तोता भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। मुझे किसी और पक्षी के पास जाना होगा। फिर रामू चिड़ा कबूतर के पास जाता है और कबूतर से जाकर वही सवाल करता है, कबूतर, क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हो? कबूतर पहले से भी ज्यादा दुखी हो जाता है। कबूतर यार बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। दोस्त, बात यह है, मेरे पास सब कुछ है, घर है, परिवार है, परंतु मेरी पत्नी बहुत बीमार है। यदि मेरी पत्नी स्वस्थ होती तो मैं बहुत खुश होता। कबूतर की यह बात सुनकर रामू चिड़ा मन ही मन में सोचता है, मेरी तो पत्नी भी स्वस्थ है, मैं और मेरा बेटा भी। चलो किसी दूसरे पक्षी के पास जाता हूँ। यह कबूतर तो मेरी तरह बहुत दुखी है। वह फिर से उड़ता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, में खुशियाँ ढूंढने निकला हूँ। साधु उल्लू बाबा ने मुझे सब पक्षियों के पास जाने को कहा है। बताओ, क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हो? मैं अपनी जिंदगी खुशियों से गुजार रही थी। मेरे पास घर है, मेरे पास बेटा है, परंतु जब से मेरा पति मरा है, जब से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं हर समय दुखी ही रहती हूँ। अभी तक रामू चिड़ा को कोई भी ऐसा पक्षी नहीं मिला था जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह खुश हो, और ना ही ऐसा पक्षी मिला जिसके पास वो सब कुछ हो जो रामू चिड़ा के पास है। उड़ते उड़ते रामू चिड़ा नीली चिड़िया के पास जाता है। ये नीली चिड़िया तो जरूर अपनी जिंदगी से खुश होगी। इससे पूछता हूँ, नीली चिड़िया बहन, क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हो? रामू, कभी कोई गरीब भी खुश रह सकता है? मेरे पास तो ना ही घर और ना ही परिवार, यही एक पेड़ पर रहती हूँ। भला मुझे खुशियाँ कहाँ से मिलेगी?
कोई अकेला कैसे खुश रह सकता है। शाम होने को थी और कालू यह सोचकर वापस आता है कि जंगल में कोई भी खुश नहीं है। वह कौन सा अकेला है जो खुश नहीं है, और वो वापस साधु उल्लू बाबा के पास आता है। तो रामू चिड़ा, आप गए थे सब पक्षियों के पास। साधु उल्लू बाबा, मैं सब पक्षियों के पास गया था, परंतु कोई भी पक्षी कुछ नहीं मिला। क्यों, उनके पास वो सब कुछ था जो तुम्हारे पास है? नहीं उल्लू जी, मेरे पास तो सब कुछ है। चिड़िया के पास पति नहीं है, तोते के पास संतान नहीं है, और कबूतर का पति स्वस्थ नहीं है। तो पूरे जंगल में एक तुम ही हो जिसके पास सब कुछ है, फिर भी खुश नहीं हो। मैंने इसलिए तुम्हें दूसरे पक्षियों के पास भेजा था ताकि तुम जान सको बहुत कम पक्षी होते हैं जिनके पास वो सब कुछ होता है जो तुम्हारे पास है, और तुम फिर भी खुश नहीं हो। इससे बढ़कर तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर ना हो? नहीं नहीं उल्लू जी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार ना हो? नहीं, मुझे अपने परिवार से बहुत प्यार है। तो यही वह खुशियाँ है जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो, और यही वो जादू है जिससे खुशियाँ मिलती है। फिर रामू साधु उल्लू बाबा की बात समझता है कि उसने उसे दूसरे पक्षियों के पास क्यों भेजा था, और वह सोचता है कि मेरे पास तो वो सब कुछ है जो दूसरे पक्षियों के पास नहीं है, और वह यह सोचकर बहुत खुश होता है। उसे खुश रहने का जादू मिल गया था और वह खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है और अपने घर परिवार से पहले से ज्यादा प्यार करता है और अपनी जिंदगी खुशियों से गुजारता है। प्यारे दोस्तों, आप भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो तो दूसरों को देखो, उनके पास वो सब कुछ नहीं है जो आपके पास है। विश्वास कीजिए, एक नज़र डालने से आपको जिंदगी की असल खुशी मिल जाएगी।